गुजर बहुल का नारा देख के कांग्रेस ने किसी समय में अशोक चांदना को भीलवाड़ा से उतारा, इंडोली जुड़ गया, सब कुछ रहा। उसके बावजूद करीब 2 लाख से के आसपास, मेरे को जहां तक याद आता है, इतने बड़े अंतर से हारा। वो ऐसा आदमी था जो जिसको कहा जा रहा था कि ये आ गया तो सब कुछ उलटफेर हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। वही ढाक के 3 पात रहे। और कांग्रेस जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही है, जो भी आला नेता राष्ट्रीय स्तर के उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो कहीं पे भी मेरे को नहीं लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को के खड़ा होने लायक स्थिति, मतलब जीतना नहीं जीतना बात की बात है, आप सामना करने की स्थिति में मेरे को नहीं लगता है कि आ पाएगी। मुद्दा भी कांग्रेस मुद्दा विहीन लग रही है, उसके पास मुद्दा भी नहीं। चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएगी ये भी समझ में नहीं आ रहा। अभी केवल वो मोदी सरकार की विफलताएं गिनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता जो माहौल अभी देश में बन रहा है उसमें ये कांग्रेस की जो एजेंडा है कि न्याय यात्रा या कोई ये ज्यादा जनता में कि कांग्रेस ने पिछला जो अभी विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें भीलवाड़ा सीट केवल इसलिए हारी कि इनके पास संगठन नहीं था। एक सूत्री कार्यक्रम था कि कुछ लोग हैं जो हावी थे वो हावी रहे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, पहले तो पूरा भीलवाड़ा जिला ही भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र होता था, पर डिलिमिटेशन के बाद बूंदी जिले की हिंडोली को भी इसमें शामिल किया गया। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा और बूंदी की हिंडोली के साथ बना भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र। वैसे तो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार कोई भी यहाँ से सांसद का चुनाव नहीं जीत पाया। रमेश चंद्र व्यास 2 बार चुनाव जीते हैं, तो गिरधारी लाल व्यास 2 बार चुनाव जीते। वीपी सिंह बीजेपी से वो भी 2 बार चुनाव जीते हैं। तीसरी बार में इन सबको हार का मुंह देखना पड़ा था। अलबत्ता ये बात सही कि उपचुनाव में जो शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने 1964 में चुनाव जीता था। जो कालूलाल श्रीमाली थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इंडिकेट और सिंडिकेट में उन्होंने रिजाइन कर दिया था और शिवचरण माथुर एक 91 का जनरल इलेक्शन जीते थे। अभी जो वर्तमान सांसद है सुभाष बेड़िया, वो 3 बार चुनाव जीते हैं, पर लगातार 2 बार ही चुनाव जीते। वो 96 में चुनाव जीतने के बाद एक चुनाव वो हार गए, उसके बाद में सांसद रहे और बाद में 2014 और 19 में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव जीते। और पिछला चुनाव तो उन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक रिकॉर्ड 6 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता था और देश में उनका चुनाव जीतने का जो क्रम था वो 4थे नंबर पर रहा था। भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव में अब क्या स्थिति बनने वाली है? डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। और इसी भीलवाड़ा लोकसभा में बैरिस्टर उमाशंकर को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो होमी मेहदी भी यहाँ चुनाव हार कर गए हैं और सबसे बड़े कर्नल नाथू सिंह भी शिवचरण माथुर के हाथों उपचुनाव हार चुके हैं। तो यहाँ कई दिग्गज चुनाव हार भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। भीलवाड़ा लोकसभा को लेकर क्या स्थितियां रहेगी, यहाँ कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? देखिए प्रमोद जी, जिस तरह से कांग्रेस का किसी जमाने में भीलवाड़ा गढ़ था, मगर बीते कुछ समय से लगातार जो संगठनात्मक रूप से समझ लीजिए या जिसको कह सकते हैं सत्ता और संगठन के बीच में पिछले 1.5 दशक में कहीं ना कहीं जब भी सरकार रही कांग्रेस की, तो नीचे तालमेल नहीं रहा। तो तालमेल नहीं रहने से लगातार ये 2 जो आपने हार गिनाई, सुभाष बेड़िया 2 बार जो लगातार एमपी चुने गए, वो उसी का नतीजा है। गुजर बहुल का नारा देख के कांग्रेस ने किसी समय में अशोक चांदना को भीलवाड़ा से उतारा, इंडोली जुड़ गया, सब कुछ रहा। उसके बावजूद करीब 2 लाख से के आसपास, मेरे को जहां तक याद आता है, इतने बड़े अंतर से हारा। वो ऐसा आदमी था जो जिसको कहा जा रहा था कि ये आ गया तो सब कुछ उलटफेर हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। वही ढाक के 3 पात रहे, क्योंकि संगठन और उसमें के तालमेल नहीं रहा। बीच में एक चुनाव जरूर सीपी जोशी ने के यहाँ से लड़ा, वो जीते जरूर, मगर उसके बाद चंबल का पानी लाने का उनका एक वो था कि मैं लाऊंगा तो वापिस लड़ूंगा, पर उसके बाद वो भी नहीं लड़े। तो अभी जो स्थिति है उसमें तो मेरे को लग रहा है जो पिछला बार का जो चुनाव था उससे कुछ ज्यादा कोई परिणाम में अंतर आने वाला नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव भाजपा बिल्कुल मैनेजमेंट तरीका और भाजपा का जो मार्केटिंग है उससे तो कोई अनभिज्ञ नहीं है। भाजपा अपने मार्केटिंग के उसी दौर पे चल रही है और कांग्रेस को लगातार उसी पिच पे लाके बैटिंग करा रही है जहां पे भाजपा पिच पे बैटिंग कराना चाहती है। भाजपा के जाल में हमेशा कांग्रेस उलझती आ रही है। अब राम मंदिर का मुद्दा जो चल रहा है, अभी मैं जो आसपास में देख रहा हूँ, इतने समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो राम मंदिर को लेकर भाजपा ने अपने मंडल स्तर तो बहुत दूर की बात है, अपने पन्ना प्रमुख जिस तरह से चुनाव में होता है उस पन्ना प्रमुख तक को पीले चावल के काम में झोंका है। उसके बाद में किसी जमाने में होता था कि आप देखिए चुनाव से पहले तैयार, जैसे कोई भी त्योहार होता था मजिस्ट्रेट नियुक्त करते थे। अब यहाँ पर कलेक्टर से आदेश जारी हो रहे हैं, सीएमओ से आदेश जारी हो रहे हैं, हर अफसर को मंदिरों के बाहर तैनात रहना पड़ेगा। उस दिन जिस दिन 22 जनवरी को महोत्सव मनाया जा रहा है उस दिन वहां सफाई होनी चाहिए, वैसा बिल्कुल एक उसी एजेंडे पे आ गई है। और कांग्रेस जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही है, जो भी आला नेता राष्ट्रीय स्तर के उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो कहीं पे भी मेरे को नहीं लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को के खड़ा होने लायक स्थिति, मतलब जीतना नहीं जीतना बात की बात है, आप सामना करने की स्थिति में मेरे को नहीं लगता है आ पाएगी। और 25 में से 25 जाति दिख रही है।
एक चीज आपने और जो बात की है कि जिस तरह से ये चुनाव है, इस चुनाव में अगर कांग्रेस को अगर कहीं चुनावी वैतरणी पार करनी है तो जिन जिन लोगों ने पिछले एक दशक में, 1.5 दशक में जो सत्ता की मलाई चखी है, उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। उसका एक कारण है कि वही ऐसे लोग हैं जिनके आसपास में लगातार प्रशासन और लगातार सत्ता की चाबी रही है, उनको अच्छे से मालूम है, वो इस एरिया से अच्छे से वाकिफ है। मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ केवल, मेवाड़ में आप देखिए, मेवाड़ किसी जमाने में गढ़ हुआ था, साफ हो गया है। तो मेवाड़ को वापस जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को जिंदा करने के लिए जितने बड़े लीडर हैं, सीपी जोशी ले लो, रामलाल गुजर जाट ले लीजिए, धीरज गुजर ले लीजिए, इन सब, रघु शर्मा को ले लीजिए, हमारे बाजू में अड़ता हुआ भिलवाड़ा से अड़ता, इन सब लोगों को कहना कि चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। इससे एक मोमेंटम मिल सकता है कांग्रेस को और कहीं टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। तो बड़े नेताओं को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे सक्रिय राजनीति में, ऐसे कहीं जब मौका मिले, भाई आपने सत्ता का सुख तो भोग लिया, पर जब आज संघर्ष का मौका है तो अब आपको कार्यकर्ता के साथ में आके संघर्ष करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव। कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता की मलाई खाई है, अब जब संकट में है पार्टी, क्योंकि भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़ और राजसमंद तीनों जिलों पूरी तरह से साफ है। भीलवाड़ा जिले में भी कांग्रेस का केवल एक, भीलवाड़ा जिले में तो नहीं पर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में एक चांदना जरूर चुनाव जीते, एक निर्दलीय, बाकी 6 बीजेपी के एमएलए। किस तरह भीलवाड़ा लोकसभा को देखते हैं आप? देखिए, भीलवाड़ा में क्या स्थिति है कि कांग्रेस मुद्दों पर भी कमजोर है और संगठन पे भी, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव आने वाले 2-3 महीने बाद, वो कांग्रेस का अभी तो जिला संगठन ही नहीं बना है, तो बिना संगठन कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? ये स्थिति भीलवाड़ा की राजस्थान में भी है, संगठन ही नहीं है आपके पास, और चुनाव संगठन टीम लड़ती है, कोई आदमी नहीं लड़ता, आदमी तो एक प्रतीक होता है। तो कांग्रेस उस मुद्दे पे भी कमजोर है, प्लस मुद्दा भी, कांग्रेस मुद्दा विहीन लग रही है, उसके पास मुद्दा भी नहीं, चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएगी ये भी समझ में नहीं आ रहा अभी। केवल वो मोदी सरकार की विफलताएं गिनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता जो माहौल अभी देश में बन रहा है उसमें ये कांग्रेस की जो एजेंडा है कि न्याय यात्रा या कोई, ये ज्यादा जनता में उसके प्रति समर्थन पैदा कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और भीलवाड़ा जिले में जो हालात हैं उसमें तो अभी कांग्रेस टक्कर देती हुई नहीं लग रही, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी संगठन नहीं है। कांग्रेस में संगठन नहीं है, मुद्दा नहीं है। आप क्या देखते हैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अगले लोकसभा चुनाव जब भी महीने 2 महीने बाद होंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के सामने कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि शून्य है कांग्रेस, अब शून्य से आगे कितनी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, और ये भी हो सकता है कि पिछली बार 6 लाख वोटों से कांग्रेस हारी, इस बार उससे की और बढ़त नहीं ले ले। इसका मोटा कारण ये है कि कांग्रेस ने पिछला जो अभी विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें भीलवाड़ा सीट केवल इसलिए हारी कि इनके पास संगठन नहीं था। एक सूत्री कार्यक्रम था कि कुछ लोग हैं जो हावी थे वो हावी रहे, कार्यकर्ता की पूछ परख कम हुई, ऐसी स्थितियां आगे लगातार बनी रही। और भाजपा के पास इस समय सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है राम मंदिर शिलान्यास वाला। ये अगर पूरा हो जाता है, वैसे भी आप देखिए भीलवाड़ा जिले में कोई मुझे शहर में जाइए, गांव में जाइए, रात्रि चौपाल जहाँ पहले तब तापने से होती थी अब राम मंदिर से हो रही है। बातों में राम मंदिर, काम में राम मंदिर, तो ये राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, ये राम मंदिर ही इस भाजपा की वैतरणी को इतना आगे ले जाएगा कि कांग्रेस वाले देखते रह जाएंगे। राम मंदिर भाजपा की वैतरणी को इतना आगे ले जाएगा कि कांग्रेस देखती रह जाएगी। आपका क्या मानना है? नहीं, वैसे तो ये सही है कि फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, और राममय, पूरा वातावरण राममय हो रहा है। मोदी जी का जो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये इतना तगड़ा स्ट्रोक है कि इसका जवाब कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं ढूंढ पा रही है, कहीं से नहीं मिल पा रहा है। आपने जो कहा था पहले कि सीपी जोशी साहब यहाँ से जब जीते थे उस वक्त भी एक कारण, मुख्य कारण ये था कि उस वक्त भी बीजेपी के कैंडिडेट का, वीपी सिंह जी का संघ ने विरोध किया था, आरएसएस ने विरोध किया था। आरएसएस की विरोध करने की वजह से सीपी साहब जीते थे। अभी आज की तारीख में भी जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं उसके अंदर भी जो एक निर्दलीय अशोक जी कोठारी जीते हैं, वो भी इसीलिए जीते हैं कि इसके अपने आरएसएस ने विरोध किया, और ये जो इनका खुद का जो कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, उसको हराने में आरएसएस ने अपना नया कैंडिडेट खड़ा किया अपना। इसी वजह से अशोक जी कोठारी जीते, इसी वजह से सीपी जोशी साहब जीते। बाकी भीलवाड़े के अंदर फिलहाल कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। भीलवाड़ा में कांग्रेस गंभीर स्थिति में। आप क्या मानते हैं कि जो एक हमारे साथी का कहना था कि जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, जो पावर में रहे हैं, उन लोगों को अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो कुछ टक्कर हो सकती है?
बिल्कुल होगी सर। जैसा कि अभी अपने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रोंग बनी है, कांग्रेस की स्थिति कहीं न कहीं अभी हमारे साथी ने कहा था कि एक संगठनात्मक स्थिति मजबूत नहीं थी। संगठन का जो एक दायित्व होता है कि पूरी टीम को साथ में लेकर चलना है, और वो कहीं न कहीं आपको जीत दिला सकती थी। परंतु इस बार यहाँ संगठन का कोई दायित्व नजर नहीं आया, और उसके कारण से बीजेपी भारी पड़ती नजर आई। और अभी तो आप देख रहे हैं पूरा देश एक राममय हो रहा है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पर हावी पड़ रही है। तो साथियों ने जो कहा था कि मलाई चखने के लिए जो पुराने दिग्गज हमारे फील्ड में जो मैदान में थे पहले, उनको वास्तव में अगर कांग्रेस उतारती है तो कहीं न कोई सकारात्मक सीट या परिणाम नजर आ सकते हैं। बाकी कहीं कांग्रेस का मतलब सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। कांग्रेस अगर अपने दिग्गज नेताओं को, जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या बड़े पदाधिकारी रहे, उनको उतारने पर कोई आपको लगता है कि कुछ कर सकती भीलवाड़ा लोकसभा में? बिल्कुल एक टक्कर हो सकती है, क्योंकि यदि दिग्गज को उतारा जाए तो एक बहुत बड़ी टक्कर मिल सकती है। क्योंकि होता ये है कि कांग्रेस की अभी रणनीति पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरा संगठन तैयार नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मालूम नहीं है। जिला अध्यक्ष तो बनाया गया है, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं कर दी गई। जब तक कार्यकारिणी घोषित नहीं होगी, तब तक चुनाव को लड़ने की रीति नीति किस तरह से तैयार की जाएगी, किस तरह से घर घर तक पहुंचा जाएगा, कैसे पूरे मुद्दों को मैनेज किया जा सकता है, ये पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का जो एक पत्ता खोला है पूरी तरह से, क्योंकि उनका पूरा एजेंडा था कि राम मंदिर को लेकर के राम मंदिर का निर्माण किया जाना है, और इस पूरे राम निर्माण मंदिर के ऊपर उन्होंने एक पूरे पॉलिटिक्स आधारित कर रखी है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये राम मंदिर का जो है इन्होंने शिलान्यास कर दिया, लोकार्पण कर दिया, और 22 जनवरी को जो है एक दीपावली के रूप के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा तो इस चीज से वैसे भी यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। और देखा जाए तो ये 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होने को लेकर के यहाँ की जनता के अंदर जो है जो एक धर्म है, अपना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर भी जो है प्रचार प्रसार की एक भावना है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो भावना है उसके अंदर जागी है। और राम मंदिर एक जो बड़ा मुद्दा था, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करके, और यहाँ पर भीलवाड़ा की स्थिति साफ कर दी गई है कि यहाँ से भीलवाड़ा के अंदर कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल अभी हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके अंदर भाई साहब ने बताया था कि विधायक अशोक कोठारी को जिता दिया गया था। आरएसएस का एक फंडा था जिनको उम्मीदवार पसंद नहीं आया था। कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से वो अलग नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वो विभीषण जो है अपनी लंका को ढेर कर दिया, अपने ही घर में लंका भेदी पाए गए। तो उस तरह की कहावत को सत्यता दी गई है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मोदी जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर के एक ढांचा पूरा तैयार कर दिया उन्होंने। अब आगे की रणनीति किस तरह से होगी, हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और इन सारे मुद्दे को भुला दिए गए हैं। फिलहाल अभी ये कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जनता जो है सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को हटा करके केवल एक हिंदुत्व की भावना एक जगाई गई लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया गया है। इसको लेकर के जो है यहाँ पे स्थिति की है। महंगाई, बेरोजगारी ये चुनावी मुद्दे नहीं बन रहे। हमारे साथी कह रहे हैं कि राम बड़ा मुद्दा बन रहा है। वैसे भी भीलवाड़ा तो छोटा नागपुर कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में जहां तक बात है, हमारे साथियों ने भी कहा कि कांग्रेस में संगठन के लेकर कहीं मजबूती नहीं है। तो भीलवाड़ा में ही नहीं, प्रदेश में भी कांग्रेस के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में कहीं एक नहीं है। सब अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से सामने सिनेरियो आया है, उससे लगता है कि पार्टी में सिर्फ कांग्रेस में अपने अपने वजूद को लेकर, स्थानीय जो है अपनी स्वार्थ को लेकर लड़ रहे हैं। संगठन और पार्टी के लिए कोई नेता कांग्रेस का नहीं सोच रहा है, और इसी का इनका जो माइनस पॉइंट है वो यही कारण है। और बीजेपी में मंडल अध्यक्ष से लेकर नीचे तक का एक कार्यकर्ता मजबूती में अनुशासन के अंदर है। कांग्रेस में अनुशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से खड़के ने, सोनिया गांधी जी ने इनका ठुकराया है, उसको लेके इन्होंने और हवा दे दी इस चीज को। मतलब कांग्रेस ने उनकी झोली में 2000 चुनाव डाल दिया कि आप जीतिए। हिंदू मुस्लिम के बार बार जब बात की जाती है तो बीजेपी ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया हिंदू मुस्लिम को। कांग्रेस उसको मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू करके उसको, और भाजपा को हवा दे रही है। जबकि भाजपा हमेशा राम मंदिर का मामला हो तो अभी कि मुस्लिम के इस नेता ने या मुस्लिम के इस कारीगर ने ये बनाया। आज भी जो मकराना का पत्थर गया है, जो दरवाजे बने हैं, वो रमजान मकराना के हैं, उन्होंने बनाया। उसका पूरा इंटरव्यू चल रहा है। तो भाजपा कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम को खुद कांग्रेस करके अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है।
कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पे उलझती हुई नजर आ रही है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। क्या वास्तव में बीजेपी के फेंके हुए जाल में कांग्रेस फंस चुकी है? बिल्कुल पूरी तरह से फंसी हुई है। यहाँ तक हालात है कि कांग्रेस की सेना में भगदड़ मची हुई है। हालात ये है कि वो किसी भी फील्ड पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा, राम मंदिर का मुद्दा पहला है, महंगाई, ये सब चीजें तो गौण हो गई है। आने वाला मुद्दा राम मंदिर ही है और उस पर बीजेपी जीत के आएगी। कांग्रेस के जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। अच्छा, जैसा हमारे और साथी कह रहे हैं कि अगर किसी प्रभावी व्यक्ति को, यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे, अगर इन ऐसे प्रभावी लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो कुछ पार पड़ सकती है? नहीं, कोई संभावना नहीं लग रही। वर्तमान हालात में कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं बन रही है। इवन रामलाल जी खुद कह रहे हैं कि 25 सीटें कांग्रेस की आएगी राजस्थान में, लेकिन हालात नहीं है 25 सीट के। आप क्या सोचते हैं राजस्थान में, स्पेशली भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दरअसल ये है कि 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो कामयाबी मिली है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मिली है, और वो उसी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि पूरा देश हिंदूमय हो गया है और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को कामयाब करने में सफल रहे हैं ये लोग, और इसलिए इनको हर चुनाव में सफलता मिल रही है। कांग्रेस के पास इसका कोई कार्ड नहीं है और वो जो है मुद्दों के ऊपर जो है बात करती है, मगर उसका असर धार्मिक अंधता और अंधभक्ति इतनी हो गई है कि कोई उससे निकल नहीं पा रहा है। इसलिए जो है कांग्रेस और विपक्षी दल जितने भी है, ये जितने बार गठबंधन करते हैं विपक्षी दल, उतनी बार जो है नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि एक सहानुभूति पैदा होती है। जब जब गठबंधन बनाया विपक्षी दलों ने तो नरेंद्र मोदी मजबूत हुए हैं, और अमित शाह उसके साथ हिंदुत्व का जो एजेंडा लगा रहे हैं, चला रहे हैं कंटिन्यू। 370 की धारा लो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा लो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा लो, वो एक ऐसा मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि हिंदुत्व और मुस्लिम विचारधारा, ये 2 विचारधारा देश में बढ़ चुकी है। इसलिए इनको निरंतर कामयाबी मिल रही है और जनहित के मुद्दे गौण हो गए हैं। महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये मुद्दे किसी भी जनता के दिमाग में कहीं कोई असर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए भाजपा हमेशा आगे बढ़ती जा रही है और आने वाले चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से वो 400 के पार जा सकती है। इनका तो कहना है कि भाजपा 400 के पार जा सकती है। महंगाई, बेरोजगारी या इस तरह के मुद्दे तो गौण होंगे, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा। क्या भीलवाड़ा भी उससे अछूता नहीं रहेगा? भीलवाड़ा भी वही स्थिति रहेगी? जी, प्रमोद जी साहब, मेरे साथी ने जो बताया वो सही है। इसमें अभी देश में एक स्थिति ये होगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर विरोध प्रकट किया, वो एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। और अभी स्थिति ये है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री सांसद का चुनाव करेंगे। कि प्रधानमंत्री जिस आदमी को टिकट देंगे वो 100% सांसद बन के लोकसभा में पहुंचेगा। पहले क्या होता था कि भाई पार्टी कैंडिडेट डिसीजन करती थी, जनता उसको हार जीत करती थी कि ये हारेगा ये जीतेगा। अब स्थिति है कि एक तरफा माहौल है बीजेपी के प्रति। प्रधानमंत्री जिसके सिर पर हाथ रखेंगे कि भाई ये भीलवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे या ये अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, ये राजस्थान के फला जिले से चुनाव लड़ेंगे, वो 100% जीत के लोकसभा में पहुंचेगा। ये कह रहे हैं कि जीत का क्राइटेरिया तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टिकट हो गया है। आप क्या सोचते हैं, स्पेशली राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर, भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर? राजस्थान में जो भीलवाड़ा के लोकसभा चुनाव है वो भी बड़े टिपिकली हैं। इसके अंदर कांग्रेस के आने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी भी जैसे विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर 7 सीटें बीजेपी ने अपने झोले में डाल दी। इसका कारण यही रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल भी हिंदुत्व के मुद्दे पे काम नहीं कर रही। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने उठा रखा है और बीजेपी से पूरी तरह से काम कर रही है। अभी भी जैसे राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे को जो उन्होंने आमंत्रित किया था, उन्होंने साफ इसका बाइकाट कर दिया। इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और वो स्थानीय स्तर पर भी उठाना पड़ेगा। ये थे हमारे भीलवाड़ा के पत्रकार साथी, जिनका ज्यादातर का कहना है कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बचा के रखा था। और अब जब इसी माह राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके आगे सारे, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या कोई और स्थानीय मुद्दे हो, सब गौण हो जाएंगे। इन सब हमारे साथियों का कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे के आगे, हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के आगे कांग्रेस
की नैया पार होना राजस्थान में भी और स्पेशली भीलवाड़ा में भी बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ हमारे कुछ साथियों का यह भी कहना था कि जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, उन सबको अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपनी प्रेजेंस शो करनी है और मुकाबले में आना है, तो उन सब बड़े नेताओं को उनके जिले से संबंधित, चाहे सचिन पायलट हो, इन सबको, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे रामलाल जाट हो, धीरज गुजर हो, अशोक चांदना हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, इन सबको अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है तो थोड़ी बहुत संभावना इनको लगती है कि शायद कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में आ सकती है। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।